अजय को ले लेते हैं, बड़ी देर से बेचारा बैठा होता। हाँ भी अजय भाई। हाय हरीश भाई। जी भाई, बोलो भाई। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, क्या कहना चाहेंगे? दो तीन चार पांच सवाल है। एक सवाल है कि आपका ओपिनियन जानना है कि ये जो राइट टू प्रोफेस रिलीजन है, क्या आप मानते हैं कि होना चाहिए? राइट टू प्रोफेस रिलीजन प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रोफेस भी अगर कोई अपना रिलीजन प्रोफेस करता है, आई थिंक उसको आई थिंक उसको होनी चाहिए इजाज़त। ये आई थिंक आई वुड एग्री विद दैट। प्रोफेस जो रिलीजन, जैसा कि आप ही बताते हैं कि जो प्रोफेस करता है उसमें बहुत चीजें बहुत ही क्रूवल भी है, राइट? हाँ, ये प्रॉब्लमेटिक है। आई एम सॉरी, मेरे पास इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बकरे की कुर्बानी अपने घर में करता है और लोग वहां पे स्पेक्टिकल इकट्ठा होता है और कहें कि ये क्रूल्टी है, ये क्रूल्टी टू एनिमल है, और कम से कम इसको खुल्लम खुल्ला फखर से नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ हम फखर से नहीं दिखा सकते, हम उसको बिहाइंड क्लोज डोर्स भी हम उसको सैंक्शन करते हैं। जो एबेटवार्स में फर्ज करें अगर होता, तो आप उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ, दैट इज लेसर ऑफ अ ईवल देन डूइंग इट पब्लिकली। फॉर एग्जाम्पल, जिन मुल्कों में कैपिटल पनिशमेंट है उनको पब्लिकली एक्सिक्यूट नहीं किया जाता। पब्लिक एक्सिक्यूशन का मतलब ये है कि वो ज़्यादा क्रूअल होगा। दैट्स द रीजन व्हाई वी नॉट गोना डू इट। प्रोफेस ऑफ रिलीजन विद इन रीजन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि अगर उससे किसी को ओवर कोलेक्टिव मोरालिटी को फ़र्क नहीं पड़ता, आई थिंक उसमें शिक ये है। लेकिन वो फिर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि वाकई कि क्या हिजाब पहनने से, आई एम अस्यूमिंग कि बात वहाँ जा रही है जी जी, हाँ, हिजाब उधर ही जा कि रहे हैं। हिजाब पहनने से मैं मेरा रिलीजन मैं प्रोफेस कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ। और प्रोफेस करने में ये भी आ सकता है कि आप तबलीग भी कर सकते हैं। नहीं, टू मी, मैं आपका सॉरी, मैं आपका जी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जो वो पहले आपने बोला कि कैसे डिसाइड करेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी रिलीजियस टेक्स्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, वो प्रोफेस करने की अधिकार नहीं होना चाहिए, और वो क्रूअल भी है। ठीक है, आई एग्री विद यू। लेकिन उसमें फिर अगर डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर तो आप कह सकते हैं। लेकिन अगर हिजाब में नहीं, उसकी हिजाब हिजाब कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं थोड़ा आता। सा माइल्डर है। मैं बहुत सारे जो डिफिकल्ट चीजें हैं उसके बारे में बात कर रहा जैसे बकरे की हूँ। कुर्बानी, गाय की बकरी कुर्बानी, की कुर्बानी, या जो भी आप बोलते हैं कि ये गाय की लिखा है। कुर्बानी इवन। हाँ, नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि जो रिलीजन छोड़ता है उसको मारने का अधिकार है, तो ये तो क्रुअल्टी है ना, मतलब। नहीं लेकिन वो नहीं, लेकिन उसकी तो कोई उसकी इजाजत तो नहीं है इंडिया में। नहीं नहीं, इजाजत नहीं है, लेकिन वो वाले टेक्स्ट को प्रोफेस करता है ना, एज ए होल। हाँ, लेकिन वो मुसलमान भी तो मुतालबा नहीं ना कर रहे कि हमें इजाजत दें, हमने मुर्तदों को मारना। नहीं नहीं नहीं, तो मैं ये उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो जो जिस रिलीजन को वो पूरा इंटायरली मानता है, उसको वो प्रोफेस कर रहा है कि ये वाला टेक्स्ट जो है वो सही है। नहीं, लेकिन वो नहीं, फिर आप नहीं नहीं उसको नहीं, उसी आप जिस स्टैंडर्ड में आर्गुमेंट करते हैं नॉर्मली, मैं नहीं उसी नहीं यार, बेस। आप लोग बड़े डॉगमेटिक हो जाते हैं। सुन लो मेरा पॉइंट। हम्म। आप लोग डॉगमेटिक हो जाते हैं। आपको इस बात समझ नहीं होगी कि हर मुसलमान का इस्लाम भी डिफरेंट है। वो मुसलमान नहीं समझता कि हाँ भाई मुर्तद की सजा मौत होनी चाहिए, या अगर वो कहेंगे भी तो वो उस पर एक्ट करने का डिमांड नहीं कर रहे। आप उनसे कहते हैं कि सारे एक जैसे हो। आई एग्री विद यू, होना ऐसे ही चाहिए कि भाई सारे आईसिस का इस्लाम बना लें। लेकिन वो नहीं मानते। अब आप उनको जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे कि नहीं, आपका आईसिस का इस्लाम ही असल इस्लाम है। नहीं, उसको हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप ऐसा मानते हो तो इसको प्रोफेस करने की इजाजत नहीं होगी। अगर ऐसा मानते हो तो इसको प्रोफेस करने की इजाजत हाँ, नहीं तो वो होगी। नहीं है, वो अंडरस्टूड है। वो अंडरस्टूड है, वो नहीं है ना उसकी इजाजत। क्या मुर्तद की नहीं, सजा के इंडियन पीनल कोड मुर्तद की सजा मौत देता है कि नहीं? अरे सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि उस बात को इंसिस्ट करता है। जहां किसी टेक्स्ट को वो प्रोफेस कर रहा है, उसमें अगर ऐसा है तो इसकी इजाजत नहीं होगी, और तो इसको नहीं है ना, मानना पड़ेगा उसका। नहीं, तो नहीं है नहीं ना। कैसे है? कुरान में तो ऐसा कहा कोई मुर्तद की गलती, सजा का है मौत? कुरान में ऐसा कोई गलती नहीं है जो कि क्रुअल्टी ओहो, लेवल पर है। इंडिया में कहाँ है उसकी मुर्तद की सजा मौत? तो मैं
मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस टेक्स्ट नहीं जानता हूँ मैं, इसलिए मैं डिटेल्स नहीं बनाऊंगा। आप लोग से सुनकर जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है। नहीं नहीं, मैं आपसे इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया के पीनल कोड में कहां इजाजत दी गई है कि आप ये वाला रिलीजन का पार्ट प्रोफेस कर सकते हैं? एज ए रिलीजन वो प्रोफेस कर सकता है ना, ये वाला पार्ट नहीं। वो पूरा रिलीजन, हाँ वो पूरा रिलीजन नहीं ना होता। लोग आप क्यों इस बात को नहीं समझते? इट्स नॉट वन डायमेंशनल। अच्छा, लोग अपनी मर्जी के बिट्स चूज करते हैं। आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती? एक मिनट। कुरान एज ए टेक्स्ट सारा मुस्लिम बिलीव करता है कि ये फाइनल है, कंप्लीट है, ट्रू है। और आपके अकॉर्डिंगली उस कुरान टेक्स्ट में कोई एक चीज जो सारे मानते हैं, कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है? नहीं, कोई भी ऐसी नहीं। सारे मानते हैं प्रॉब्लमेटिक्स हैं। हर मुसलमान मानता है कि प्रॉब्लमेटिक से मुराद इंटरप्रिटेशन पे कहते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है। वो एग्री नहीं करते मुसलमान इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिजेस आप कुरान से साबित कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान आपको कहेंगे नहीं मेरे कुरान में ये नहीं लिखा हुआ। तो आप उसको कैसे कहेंगे नहीं नहीं लिखा हुआ है? नहीं, तुम इस वाले कुरान को मानो। यार मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मुझे जो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग से पता चला है कि कुछ चीजें ऐसा है जो सारे इस्लाम मानते हैं और वो अच्छा नहीं है और क्रूअल है। मसलन हम तो हमारा जो मुद्दा आप फिर समझे नहीं, क्योंकि आपका नाम मेरा ख्याल अजय कुमार है और आप इसको एज अ हिंदू देख रहे हैं। नहीं यार, हमारा जो मुद्दा नहीं आप देख रहे हैं क्योंकि आप डेप्थ में नहीं ना जा रहे। आप उसके आर्गुमेंट की डेप्थ को समझ नहीं पा रहे। ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूं, हम ये कहते हैं हमारा आर्गुमेंट ये, जो बार बार हम हदीसें दिखाते हैं, हमारा आर्गुमेंट ये मुसलमानों को इन हदीसों का पता नहीं है, और जिनको पता है वो मेजॉरिटी नहीं है। ये जब हम ये जो हदीसें रखते हैं लोगों के सामने, लोंडियों का, मुसलमानों को, मेजॉरिटी पाकिस्तानी लोगों को लोंडियों तक का नहीं था पता, और अभी भी शायद नहीं पता, क्योंकि अभी भी बड़ा छोटा सा पार्ट है, उनको नहीं पता इसका। दे डोंट बिलीव इन दैट, दे डोंट थिंक दैट। हाँ, हजरत आयशा की एज पे उस पर भी छलांग मारते हैं। वो कोई मुसलमान ये नहीं कह रहा, डिसेंट पाकिस्तानी कोई नहीं कह रहे कि हमें 9 साल की लड़कियों से शादी करने की इजाजत दें। वो कहते हैं हाँ उस जमाने में ऐसे था, अब नहीं है। हर चीज का उन्होंने आंसर, एक जस्टिफिकेशन बनाई हुई है। तो आपका ये मुतालबा करना कि देखें जी इस्लाम में छोटी बच्चियों से शादी है, चेक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन प्रोफेस करने की इजाजत है एज लॉन्ग एज इट्स नॉट क्रूअल, चेक। तो फिर देयरफॉर चूंकि इस्लाम में एक क्रूअल प्रैक्टिस है, सो देयरफॉर वी शुड टेल देम दैट यू कैन नॉट प्रोफेस इस्लाम। इट्स नॉट दैट सिंपल। ठीक है। मैं पहली बात तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, ये मैं हिंदुओं के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूं, इसलिए आप इस गलतफहमी में नहीं रहे। आप किसी एज में एथीस्ट हुए होंगे, मैं कभी से भगवान में बिलीव नहीं करता, इसलिए आप ये कंफ्यूजन अपना निकाल दीजिए कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूं कि ये सारे रिलीजियस टेक्स्ट पर लागू होना चाहिए, पहली ये बात। दूसरी, no, I'm saying it cannot apply. You cannot do that. मैंने आपको उसकी वजह बता दिया कि डिफरेंट पीपल लुक एट इट डिफरेंटली। लोगों के अपने व्यूज डिफरेंट है, अपने रिलीजन के ऊपर डिफरेंट है। इवन विद इन वन स्कूल ऑफ थॉट उनके अंदर हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये इंटरप्रिटेशन लेता है, मैं ये बोल रहा हूं कहने के लिए कि अगर ये इंटरप्रिटेशन लेता है तो उस पार्ट को प्रोफेस करने का इजाजत नहीं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं। तो मैंने आपको पार्ट की बात आपको शुरू में बताई है ना, वो नहीं वो कब किसी इंडियन मुसलमान ने कहा कि हमें मुर्तद को मारने की इजाजत दी जाए, तो वो उस पार्ट को नहीं प्रोफेस करते। नहीं, मैंने बहुत सारे डिस्कशन में देखा है कि मुस्लिम लोग ये आंसर ही नहीं देते यस नो में। क्या बोलते हैं कि जब परफेक्ट लागू होगा, परफेक्ट ये होगा, तब ये होगा। हाँ, it means कि they are embarrassed by that. That's what it means. नहीं, लेकिन वो मानता नहीं है। नहीं तो इस तरह नहीं माना जाता ना। आप बंदूक रख के नहीं किसी को मनवाया जा सकता। ये हार्ट्स एंड माइंड्स की वॉर होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंड चेंज होता है ना। आप लोग कहते हो हाँ जी हमने उसको लॉजिकली काउंटर कर दिया, उसको फंसा दिया, तो अब वो इस्लाम छोड़ के ही हटेगा। ऐसे नहीं होता। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यार। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कैसे यूनिवर्सल थॉट एज ए कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं, हम नहीं कर ही नहीं सकते। यू कांट डू इट।
क्योंकि ऐसा होता है नहीं, क्योंकि रिलीजन्स जो हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती हैं, डिफरेंट जस्टिफिकेशन होती हैं, और इसके अंदर लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, उसमें टाइम लगता है लोगों को अपना माइंड बदलते हुए। ये जनरेशंस की गेम है, ये ऐसे हो नहीं सकता मैंने आज लिख दिया ये तो बस ये ऐसे हो जाए। मैं नहीं करा कि तुम इंडिविजुअली बिलीव मत करो, जो बिलीव करना इंडिविजुअली करो, बट यू कैन नॉट प्रोफेस। क्यों नहीं प्रोफेस? बिकॉज समथिंग अगेंस्ट आवर फंडामेंटल। वो नहीं मान रहे इस क्रूअल यार। आपको मैंने 1000 दफे एग्जांपल दी है, अभी मैं गोना हैव टू रैप दिस अप। मैंने आपको भी 1000 दफे एग्जांपल दी है। दे आर नॉट डिमांडिंग कि हमें लौंडी की इजाजत दी जाए, हमें मुर्तद को कत्ल करने की इजाजत दी जाए। दे आर नॉट डिमांडिंग दैट पार्ट। वो प्रोफेस नहीं कर रहे इस पार्ट को, वो सीक्रेटली कुछ लोग करते हैं उसको, लेकिन वो कलेक्टिवली कौन सी मूवमेंट इस वक्त चल, जैसे हिजाब की मूवमेंट चलती है, लेट्स जस्ट से हिजाब की प्रोफेशन की कि वो हमें हिजाब प्रोफेस करने की इजाजत होनी चाहिए, उसकी एक मूवमेंट है पूरी दुनिया में, ठीक है। लेकिन कहां पे मुसलमानों की मूवमेंट चल रही है कि हमें मुर्तदों की सजा का हक दिया जाए या हमें होमोसेक्सुअल्स की सजा का हक दिया जाए। यस, देयर इज अ ओपिनियन सर्वे इंग्लैंड में हुआ था, तो 48% मुसलमानों ने कहा था हाँ उनकी सजा होनी चाहिए, लेकिन देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट पर से। तो आप जो कह रहे हैं, जो पार्ट वाली आपने बात की है ना, तो मैं आपको ये कह रहा हूं, तो पार्ट्स में इट्स फ्रैगमेंटेड, उस पार्ट्स में वो नहीं प्रोफेस करते, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? ऐसा है नहीं, लेकिन चलो आप ऐसा ही है। नहीं ऐसा ही है, मुझे एग्जांपल दे, कहां ऐसा नहीं है, कहां पे मूवमेंट चल रही है कि हमें मुर्तद की सजा का मौत दे इजाजत? जब भी आप पूछेंगे कि ये कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कोई चीज, मान लो यार वो इमोशनल मामला, और यार वो तो मैं आपके सामने मैं और इमोशनल है ना, वो उसको इंटरप्रेट उस तरह नहीं करते। क्यों नहीं समझ आ रही है आपको? अगर आप बोलेंगे भी कि ये ऐसे नहीं इंटरप्रेट करते तो भी नहीं मानेगा। वो नहीं मानते हैं, नहीं मान जाते हैं, और नहीं मान जाते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज्यादा मुसलमानों से बात करने का, जरूर ऑफ कोर्स आई नो दैट। आप जो बात कर रहे हैं ऐसी नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। वो उसको पहले वो किस तरह लौंडी को किस तरह डिफेंड करते हैं। वो कहते यार उस जमाने में ऐसे होता था, अब तो हम नहीं करते। आप मुफ्तियों से भी पूछ लो, कहते नहीं यार अब तो नहीं ऐसे। वो दे गेट एम्बैरेस्ड बाय दैट। आप ये कहते हैं कि उनको कहें, और हम बड़ी कोशिश करते हैं उनको फंसाने की इसमें, लेकिन वो नहीं मानते क्योंकि एक इमोशनल मामला है। और वो उसको कहते हैं कि हाँ भाई हम इसको नहीं, उस जमाने में ऐसे होता था, किसी और चीज में डाल देंगे उसको। तो वो प्रोफेस करने की डिमांड तो नहीं कर रहे, कोई मूवमेंट नहीं चल रही कि हमें लौंडियों की इजाजत दी जाए, या हमें जी काफरों की गर्दनें उतारने की इजाजत दी जाए, मुर्तदों की इजाजत दी जाए। कोई मूवमेंट नहीं चल रही ऐसी। तालिबान की थी, दाइश की थी, कोई ऐसी मूवमेंट नहीं चल रही। लेकिन वो उसको जिस कंट्री में हो रहा है उसको ये डिसाइड क्या कहते हैं, उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। दाइश को बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। दाइश को पूरी दुनिया के मुसलमानों ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा ये हमारा इस्लाम है ही नहीं। हालांकि मजे की बात है, असल इस्लाम वही है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों ने क्रिटिसाइज, मुसलमानों ने कहा ये असल इस्लाम है ही नहीं। सॉरी, मेरा नहीं ख्याल कोई भी मुसलमान आप किसी को कहेंगे ना दाइश की एग्जांपल देंगे, वो कहता नहीं ये तो असल इस्लाम है ही नहीं, हालांकि वही असल इस्लाम है। ठीक है, चलिए कुछ दूसरी बात नहीं, आपके साहब बहुत देर हो गई। ओके सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।